हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डेली लाइफ में प्रयोग होने वाले इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स को सीखेंगे और उन वर्ड्स को प्रयोग करके डेली लाइफ में प्रयोग होने वाले कुछ सेंटेंसेज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन। फीस्ट, इसका अर्थ होता है भोज या दावत, अर्थात बहुत सारे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था जब एक साथ किया गया हो तो उसे ही फीस्ट कहा जाता है। और ख़ास करके किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जाता है, जैसे कि वेडिंग फीस्ट होता है इत्यादि। तो फीस्ट का अर्थ होता है भोज या दावत। सेंटेंस देखिए, वी अटेंडेड अ फीस्ट लास्ट नाइट। पिछली रात हम एक भोज में शामिल हुए। बोल्ट, बोल्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से खा जाना। सेंटेंस देखें, द किड बोल्टेड हिज फूड। बच्चा अपना खाना तेज़ी से खा गया। डाउन, इसका अर्थ होता है जल्दी समाप्त करना। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं हमें जाना होता है तो हम किसी चीज़ को चाहे पी रहे हो या फिर खा रहे हो उसे बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं, तो इसके लिए हम लोग डाउन शब्द का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखें, ही डाउन्ड हिज कॉफ़ी एंड लेफ्ट। उसने अपना कॉफ़ी जल्दी से समाप्त किया और निकल गया। ईट अप, इसका अर्थ होता है पूरा खा जाना, अर्थात जो भी दिया गया हुआ हो उसे पूरा का पूरा खा जाना। सेंटेंस देखें, ईट अप व्हाट इज़ सर्व टू यू। सर्व मतलब होता है किसी को खाना परोसना, तो सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पूरा खा जाओ जो तुम्हें दिया गया है या तुम्हें परोसा गया है। बाइट द हैंड डैट फिट्स यू, इसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने आपको मदद किया है या सपोर्ट किया है उसको नुकसान पहुंचाना। तो इसके लिए हम लोग हिंदी में कह सकते हैं विश्वासघात करना या फिर जिस थाली में खाए उसी में छेद करना। सेंटेंस देखें, डोंट बाइट द हैंड डैट फिट्स यू। जिस थाली में खाओ उसी में छेद मत करो। डिवॉर, इसका अर्थ होता है पूरा का पूरा जल्दी से खा जाना, खास करके जब भूख लगा हुआ हो तब। सेंटेंस देखें, द बेगर डिवॉर्ड एवरीथिंग ऑन हिज प्लेट। अर्थात भिखारी ने तुरंत पूरा प्लेट साफ कर दिया, उसे जो भी दिया गया था उसे पूरा का पूरा बहुत जल्दी से खा गया क्योंकि वह भूखा था। गॉर्ज, इसका अर्थ होता है मन भर खाना, भकोसना, अर्थात किसी चीज़ को इतना खा लेना कि फिर उसे खाने का मन न करे। सेंटेंस देखें, द किड्स गॉर्ज देमसेल्व्स ऑन मैंगोज। दोस्तों, इसका पैटर्न यही होता है, गॉर्ज के बाद देमसेल्व्स या फिर वन सेल्फ वगैरह का प्रयोग करके बनता है, उसके बाद फिर ऑन दिया गया हुआ रहता है और उसके बाद फिर जो खाया जाता है वो दिया गया हुआ रहता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ बच्चों ने मन भर आम खाया। रिफ्रेशमेंट, इसका अर्थ होता है जलपान। मूवी वगैरह जब हम लोग देखने जाते हैं तो इंटरवल में समोसे इत्यादि खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए रिफ्रेशमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देखें, वी वर सर्व्ड लाइट रिफ्रेशमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रेक। अर्थात अवकाश में हमें हल्का जलपान दिया गया। तो दोस्तों, इंग्लिश के ये कुछ वर्ड्स थे जिन पर आपने सेंटेंसेज बनाया और ये वर्ड्स डेली लाइफ में प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स थे। दोस्तों, एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं और उन्हीं अर्थों में से किसी एक अर्थ का प्रयोग करके हमने सेंटेंसेज बनाया। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग, एसएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर
इंग्लिश बोलना सीखना आपका पैशन है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे दोस्तों के बीच शेयर कर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। कुछ जानना हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।